Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। काफ़ी समय से इसका इंतजार भी था। हालांकि लगभग सब लोग जान ही गए थे कि 26 सीटों पर आरजेडी, 9 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन आज आधिकारिक घोषणा हो गई। एनडीए में पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा होने के बाद बिहार में कुछ ऐसे चर्चित नाम, चेहरे या नेता अभी भी बचे हुए हैं जो इन दोनों में से किसी गठबंधन में उनको जगह नहीं मिली है। उसमें सबसे पहला नाम है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का। देखिए, मुकेश सहनी को दोनों गठबंधन चाहते थे कि वो उनके पाले में रहे, क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक निषाद जाति का एक वोट बैंक है जो कि कई उपजातियों को मिलाकर 9.65% वोट उनके पास है। तो सब जानते हैं कि वोट बैंक जिसके पास रहता है, राजनीति में उसका कद होता है। एनडीए में उनकी बात नहीं बनी क्योंकि सीटें कम मिल रही थी। बाद में तो एक सीट पे मामला आ गया था। और वैसे भी जिस प्रकार मुकेश सहनी लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे, तो उससे तो लग रहा था कि एनडीए में बात नहीं बनने वाली है। हालांकि अंत तक बात चली और कई दौर की बातचीत हुई, पर बात बनी नहीं क्योंकि सीटों की संख्या वहां नहीं मिल रही थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार के चुनाव के ऐन वक्त पे महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना, जिसकी वजह से सारा समीकरण, और ये जो चेहरे मैं जब बता रहा हूं, अभी आगे और नाम बताऊंगा, इसी वजह से उनको जगह नहीं मिल पाई है। तो एनडीए से जब बात नहीं बनी और आरक्षण के मुद्दे पर सहमति नहीं हुई, तो फिर मुकेश सहनी ने महागठबंधन की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन आज देखिए कि महागठबंधन में भी सीटों का ऐलान हो गया, सबको सीटें बढ़ गई, लेकिन परंतु वीआईपी पार्टी का उसमें नाम नहीं है। पर ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो समीकरण है और जिस प्रकार का हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो इक्वेशन बैठ रहा है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को जगह मिल सकती है। आज नहीं मिली, कल मिल जगह हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो सॉलिड वोट बैंक, और दूसरा आपको याद होगा कि पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी ने एनडीए महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, खासतौर पर महागठबंधन में, उसमें 26 सीटें आरजेडी के पास है। पिछली बार 24 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था 2019 में। तो यानी कि 2 सीटें जो हैं वो सरप्लस हैं आरजेडी के पास। और मुझे लगता है कि ये 2 सीट या 3 की डिमांड की जा रही है वीआईपी की तरफ से। 2 सीट महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के लिए रिजर्व हो सकती है। अब ये सीटें कौन कौन सी होगी? देखिए, सब पहले तो इनकी जब बातचीत चल रही थी उसमें वीआईपी जो सीट चाहता था, उसमें सबसे पहला नाम था मुजफ्फरपुर, दूसरा कटिहार, तीसरा खगड़िया। अब ये तीनों सीटें जो हैं ये आरजेडी के पास नहीं है। अभी मुजफ्फरपुर कांग्रेस के पास है और कटिहार भी कांग्रेस के पास है और खगड़िया जो है वो लेफ्ट पार्टी के पास है। तो ऐसे में इन
तीनों सीटों को लेने के लिए वीआईपी को आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस से भी बातचीत करनी पड़ेगी। अब खगड़िया तो एकमात्र सीट है सीपीएम के लिए, तो ऐसे में वो सीट तो छोड़ नहीं सकती है सीपीएम, तो दूसरे अन्य सीटों पर भी विचार विमर्श हो सकता है। और आज की रात ये फैसला होगा कि भाई वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में जगह मिल रही है, अगर मिल रही है तो कितने सीटों पर उनको जगह दी जा रही है, ये फैसला भी हो जाएगा। दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस। एक समय 4 सांसद उनके साथ हुआ करते थे, आज वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। एक पर तो वो खुद लड़ रहे हैं हाजीपुर से, जमुई से अरुण भारती उनके बहनोई कल ही नामांकन कर चुके हैं। वीना सिंह जो हैं वो वैशाली से एक बार फिर रिपीट हुई हैं, एकमात्र वही उम्मीदवार हैं जो रिपीट हुई हैं। और समस्तीपुर से भी टिकट का ऐलान हो गया है। अशोक चौधरी की जो बेटी हैं उनको, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, शांभवी चौधरी, उनको टिकट मिला है। और खगड़िया से राजेश वर्मा को एलजेपी ने टिकट देने का फैसला किया है। तो इस पूरे चुनावी माहौल में पशुपति कुमार पारस के पास कोई टिकट नहीं है, कोई गठबंधन में कोई जगह नहीं है। उनके भतीजे प्रिंस कुमार भी एक तरीके से पैदल हो गए हैं। ये हो गया। तीसरा और अंतिम जो बड़ा नाम है वो पप्पू यादव का है। पप्पू यादव का तो किस्सा हमने कल ही बताया था आपको कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और वही होने जा रहा है। जो ही पप्पू यादव नामांकन दाखिल करेंगे, निर्दलीय या फिर अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी जिसका विलय उन्होंने कांग्रेस में करा लिया था, उसके साथ ही उनकी कांग्रेस से सदस्यता, 5 रुपये वाली सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए, ये तो हम कह ही रहे हैं, कल भी कहा था हमने कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न मिले या पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के पास न रहे, इसके लिए कांग्रेस के जो स्थानीय नेता, यहाँ के नेता है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और लालू यादव को भी कन्विंस किया। और आपको कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान है, उनको भी कन्विंस किया गया। वरना एक परंपरा थी कि पूर्णिया हमेशा से कांग्रेस की सीट रहा करती थी, लेकिन पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होते ही वो सीट आरजेडी के पास चला जाता है। तो निश्चित तौर पर सारी विरोधी गतिविधियां एक साथ इकट्ठा हुई पप्पू यादव को इस सीट से बेदखल करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, और वही हुआ। पप्पू यादव भी अचानक धरती पे आ गिरे हैं। उनको पहले कहा गया था कि भाई आप सुपौल या मधेपुरा लड़िए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जानकारी न कांग्रेस को समय पर दी, न आरजेडी को समय पर दी। यही कारण है कि आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है, और अब वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत कम दिनों का टेन्योर उनका रहेगा कांग्रेस में, ये तो निश्चित हो गया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, ये तीनों नेताओं के बारे में मैंने चर्चा की है। मुकेश सहनी को की संभावना है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक भी है। वोट बैंक एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और पप्पू यादव का अपना एक जनाधार रहा है कुछ पॉकेट में, खासतौर पर पूर्णिया में। हालांकि पूर्णिया में बहुत दिनों के बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 1999 के बाद चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर उनका एक, उन्होंने पार्टी अपनी बनाई है, और एक आधार, जनाधार उनका कह सकते हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस को वोट बैंक का मतलब हम कह सकते हैं कि आधार नहीं होने की वजह से, आधार नहीं होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अगर वो आज साथ होते
और लोक जनशक्ति पार्टी एक होती तो ये दिन नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।